ये कहानी हर उस भारतीय के लिए है जो अपने देश की मिट्टी से प्यार करता है और इसके लिए अपनी जान भी दे सकता है। सच्चे देशभक्त इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। ये कहानी है 17 साल के कृष्णा की। एक साधारण गांव के लड़के की जिसने अपने हौसले और दिमाग से न सिर्फ अपने गांव को बल्कि देश की शान को पाकिस्तान की खतरनाक साजिश से बचा लिया। ना उसके पास कोई हथियार था, ना कोई सैनिक की ट्रेनिंग। फिर भी उसने दुश्मन को ऐसा चकमा दिया कि पूरा देश उसकी वाहवाही करने लगा। कैसे अर्जुन ने रातों रात एक ऐसा प्लान बनाया कि पाकिस्तान की चाल धरी की धरी रह गई। कैसे उसने अपने गांव को बचाया और देश का नाम रोशन किया। पूरी कहानी जानने के लिए अंत तक बने रहे। जम्मू के पास बसा था छोटा सा गांव कठुआ, जहां की हवा में देशभक्ति की खुशबू और मिट्टी में मेहनत की महक बसी थी। सूरज की किरणें जब खेतों पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो धरती सोने की चादर ओढ़ लेती हो। कठुआ की गलियों में बच्चों की हंसी, मंदिर की घंटियों की आवाज और खेतों में गूंजते लोकगीतों की मिठास थी। लेकिन इस गांव का सबसे अनमोल रत्न था कृष्णा। 17 साल का एक लड़का जिसके दिल में देश के लिए कुछ कर गुजरने की आग जलती थी। कृष्णा के पिताजी एक किसान थे जो पिछले साल खेत में काम करते वक्त दिल का दौरा पड़ने से चल बसे। माँ गीता खेतों में मजदूरी करती थी और छोटा भाई रवि स्कूल में पढ़ता था। कृष्ण पढ़ाई में होशियार था लेकिन उसका जुनून था पुरानी मशीनों को ठीक करना। पुराने रेडियो ट्रांजिस्टर और गांव की टूटी फूटी मोटर कृष्णा के लिए यह खिलौने थे। गांव वाले कहते ये लड़का तो एक दिन बड़ा नाम करेगा। कृष्णा ने अपने घर की छत पर एक छोटा सा टेक शेड बना रखा था, जहां वह रात रात भर पुराने गैजेट्स के साथ खेलता। उसका सबसे प्यारा खजाना था एक पुराना वायरलेस सेट जो उसके बापू ने उसे जन्मदिन पर दिया था। कृष्णा ने उसे जोड़ जाड़ कर चालू कर लिया था और अब वह रेडियो सिग्नल पकड़ने में माहिर हो गया था। एक रात जब कठुआ की गलियां सन्नाटे में डूबी थी, कृष्णा अपने टेक शेड में बैठा रेडियो की फ्रीक्वेंसी बदल रहा था। तभी उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। फुसफुसाहट, कोड वर्ड्स और फिर एक वाक्य जो उसके खून को जमा दे गया। टारगेट कठुआ, ऑपरेशन मिडनाइट साइबर स्ट्राइक। कृष्णा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपने नक्शे निकाले और पाया कि सिग्नल में दी गई लोकेशन कठुआ की ही थी। उसे याद आया कि हाल ही में अखबारों में खबर थी, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी भारत के सीमावर्ती गांवों में साइबर हमले की साजिश रच रही थी ताकि सेना के संचार को जाम कर दे और डर फैलाए। कठुआ के पास एक छोटा सा सैन्य संचार टावर था जो भारतीय सेना के लिए बेहद जरूरी था। कृष्णा को शक हुआ कि पाकिस्तान इस टावर को निशाना बनाकर गांव पर ड्रोन हमला करने की फिराक में है। वह भागता हुआ मां के पास गया। मां, कुछ बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। पाकिस्तान हमारे गांव को निशाना बनाने वाला है। मां ने उसकी आंखों में डर देखा, लेकिन बोली, बेटा पहले पक्का सबूत ला, फिर सरपंच जी से बात करेंगे। कृष्णा ने उस रात आंखों में नींद नहीं आने दी। उसने सिग्नल को रिकॉर्ड किया, पुराने नक्शे खंगाले और हर संभावित खतरे की जगह को चिन्हित किया। सुबह होते ही कृष्ण सरपंच के घर की ओर दौड़ा। सरपंच बलदेव गांव का बुजुर्ग और सम्मानित आदमी चौपाल पर कुछ लोगों के साथ बैठा था। कृष्णा ने हाफते हुए कहा, सरपंच जी, पाकिस्तान हमारे गांव पर हमला करने वाला है। मैंने रेडियो पर सिग्नल पकड़ा, रात 12 बजे साइबर हमला और ड्रोन स्ट्राइक। बलदेव ने भौहें चढ़ाए और हंसते हुए कहा, कृष्णा तू तो बच्चा है, ये सब सेना का काम है, तू अपनी किताबें पढ़। कृष्णा का चेहरा लटक गया लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा। वह जानता था कि अगर गांव नहीं जागा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह वापस अपने टेक शेड में गया और सिग्नल को फिर से सुना।
इस बार आवाज और साफ थी। संचार टावर डिसप्ट ड्रोन लॉन्च मिडनाइट। कठुआ को निस्तनाबूद करो। कृष्णा का खून खौल उठा। उसने सोचा, मैं अकेला ही सही अपने गांव को नहीं मरने दूंगा। उसने रिकॉर्डिंग को एक पुराने टेप में सेव किया और दोबारा चौपाल की ओर भागा। इस बार वह खाली हाथ नहीं था। उसने सरपंच और गांव वालों के सामने रेडियो चलाया। जब कठुआ को नेस्तनाबूद करो की आवाज गूंजी तो चौपाल पर सन्नाटा छा गया। एक बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। बलदेव ने गंभीर स्वर में पूछा, कृष्णा तू ये सब कहां से लाया? कृष्ण ने नक्शा खोला और दिखाया, ये सिग्नल पाकिस्तान का है। अगर हम अभी नहीं जागे तो रात तक कठुआ खाक हो जाएगा। गांव वालों की सांसें थम गई। एक औरत बोली, हमारे बच्चों का क्या होगा? कृष्णा ने जोर से कहा, कुछ नहीं होगा अगर हम मिलकर लड़े, हमें पाकिस्तान को चकमा देना होगा। कृष्णा का दिमाग बिजली की तरह चल रहा था। उसने गांव से कुछ किलोमीटर दूर एक सूखे मैदान को चुना जहां कभी मेला लगता था। उसने कहा, हमें इस मैदान को कठुआ जैसा दिखाना है। हम नकली गांव बनाएंगे और असली गांव को अंधेरे में छिपा देंगे। पाकिस्तान के ड्रोन वहां हमला करेंगे और हमारा कठुआ सुरक्षित रहेगा। गांव वाले हैरान थे, लेकिन कृष्णा की आवाज में इतना जोश था कि सब तैयार हो गए। सरपंच ने माइक पर ऐलान किया, आज रात कठुआ में पूरा ब्लैकआउट होगा। कोई लाइट नहीं जलेगी, कोई मोबाइल नहीं चलेगा। गांव की बिजली का मेन स्विच काट दिया गया। हर घर ने खिड़कियों पर काले कपड़े टांग दिए। अब नकली गांव बनाने की जंग शुरू हुई। कृष्णा ने काम बांट दिया। नौजवानों ने पुराने टेंट, बांस और तार इकट्ठा किए। औरतों ने पराली और लकड़ियां जमा की ताकि धुआं बनाया जा सके। बच्चों ने स्कूल से पुराने बल्ब और स्पीकर निकाले। बुजुर्गों ने नक्शे पर नजर रखी और हौसला बढ़ाया। गांव में जैसे जंग का माहौल बन गया। होली के धुएं वाली मशीनें मंगवाई गई। शादी के पुराने टेंट मैदान में खड़े किए गए। कृष्णा ने अपने टेंट शेड से एक टाइमर बनाया जो बल्बों को एक साथ जलाता और बुझाता था ताकि सैटेलाइट से मैदान में हलचल दिखे। बच्चे पराली जलाकर धुआं बना रहे थे। औरतें टेंट को गांव जैसा सजा रही थी। नौजवान तार जोड़ रहे थे। सरपंच खुद मशीनों की जांच कर रहा था। हर कोई एक ही मकसद से जुटा था, अपना कठुआ बचाना है। रात होने तक नकली गांव तैयार था। टेंट रोशनी से जगमगा रहे थे। धुआं आसमान को छू रहा था और स्पीकर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई गांव जिंदा हो। असली कठुआ में ऐसा सन्नाटा था कि सुई गिरे तो आवाज आए। हर दिल की धड़कन तेज थी और हर आंख आसमान की ओर थी। रात के 11:30 कृष्णा अपने टेक शेड में रेडियो पर कान लगाए बैठा था। तभी सिग्नल आया, ड्रोन लॉन्च, टारगेट लॉक, 15 मिनट में स्ट्राइक। कृष्णा का चेहरा पसीने से तर था। उसने माँ की ओर देखा और बोला, माँ अब बस भगवान और हमारी मेहनत का इम्तिहान है। गीता ने उसका माथा चूमा और कहा, बेटा तूने देश की मिट्टी का कर्ज चुकाया। अब कोई तुझे नहीं हरा सकता। कृष्णा ने आखिरी बार टाइमर चेक किया और बाहर दौड़ा। आसमान में एक हल्की सी गूंज सुनाई दी। दूर से छोटे छोटे बिंदु चमक रहे थे। पाकिस्तान के ड्रोन। वे नकली गांव की ओर बढ़े। गांव वालों ने सांस रोके छतों से देखा। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। आग का गोला आसमान में उड़ा। नकली गांव धू धू कर जल रहा था। धमाकों की गूंज से कानों के पर्दे फटने लगे। लेकिन असली कठुआ की एक खिड़की भी नहीं टूटी। गांव वालों की सांस लौटी। किसी ने भगवान का नाम लिया तो किसी ने कृष्णा को गले लगाया। कृष्णा मैदान की ओर भागा। वहां टेंट राख हो चुके थे, लेकिन कठुआ का एक घर भी सुरक्षित था। सरपंच ने कृष्णा की पीठ थपथपाई और बोला,
तूने हमें नई जिंदगी दी। बेटा तू हमारा शेर है। कृष्णा ने हमले से पहले ही अपने वायरलेस सेट से सेना को सिग्नल भेज दिया था। उसने साइबर हमले का कोड क्रैक कर लिया था और सेना को पाकिस्तान के ड्रोन बेस की लोकेशन दे दी थी। भारतीय वायुसेना ने तुरंत एक्शन लिया। कुछ ही देर बाद आसमान में फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट गूंजी। जेट्स ने पाकिस्तान के 2 ड्रोन बेस को नेस्तनाबूद कर दिया। धमाकों की आवाज कठुआ तक पहुंची और गांव वालों ने खुशी से नारे लगाए। सुबह की पहली किरण के साथ एक सैन्य हेलीकॉप्टर कठुआ के मैदान में उतरा। एक ऑफिसर ने कृष्ण को सलाम ठोका और कहा, तुम्हारी हिम्मत और दिमाग ने आज एक बड़ा हादसा टाल दिया। भारत तुम्हारा कर्जदार है। कृष्णा की आंखें नम थी लेकिन चेहरा गर्व से चमक रहा था। अगले दिन कठुआ में जश्न का माहौल था। गांव के मंदिर में सभा हुई। सरपंच ने कहा, हमने कृष्णा को बच्चा समझा लेकिन उसने हमें सिखाया कि देशभक्ति उम्र नहीं देखती। कृष्णा को मंच पर बुलाया गया। उसकी मां गीता की आंखों में गर्व के आंसू थे। कुछ दिन बाद खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। 17 साल के लड़के ने पाकिस्तान के ड्रोन हमले को नाकाम किया। टीवी चैनल, अखबार और सोशल मीडिया पर कृष्णा का नाम गूंज रहा था। भारत सरकार ने उसे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से नवाजा। उसे दिल्ली के एक बड़े टेक्निकल इंस्टीट्यूट में फ्री एजुकेशन और साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग का मौका दिया गया। कृष्णा ने मंच से कहा, मैं सिर्फ अपने गांव को बचाया था, लेकिन अब मेरा सपना है कि मैं अपने देश को साइबर युद्ध में अजय बनाऊं। अगर मैं ये कर सकता हूं तो हर हिंदुस्तानी अपने देश के लिए क्या नहीं कर सकता। ये कहानी हमें बताती है कि देशभक्ति कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगती। यह उस दिल में बसती है जो अपने देश के लिए जुनून रखता है। कृष्णा ने अपने छोटे से गांव से शुरुआत की, लेकिन उसकी हिम्मत ने पूरे देश को झकझोर दिया। तो उठिए, अपने दिल से पूछिए, मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ। अगर यह सवाल हर हिंदुस्तानी के दिल में गूंजा तो हमारा देश आसमान छू लेगा। तो दोस्तों, दिल दहला देने वाली है कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, आध्यात्मिक कथाएं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। एक बार जाते जाते कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय जरूर लिखें।